हेलो ऑल, वेलकम टू दिस वीडियो। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि यूपीएससी ने ईपीएफओ में 577 वैकेंसीज की नोटिफिकेशन रिलीज कर दी है। इनमें 159 वैकेंसीज असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की हैं और 418 वैकेंसीज इन्फोर्समेंट ऑफिसर की हैं। आप में से बहुत सारे बच्चों ने इस एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है, लेकिन कुछ बच्चों को ये डाउट आ रहा है कि सर सिलेबस में किस तरह का हमें वेरिएशन देखने को मिलता है इन दोनों एग्जामिनेशन में। कौन से एरियाज कॉमन है टू बोथ द एग्जामिनेशन, कौन से एरियाज डिफरेंट है इन दोनों एग्जामिनेशन के बीच में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऑनेस्ट कंपैरिजन करके दिखाने वाला हूं फॉर बोथ दिस एग्जामिनेशन कि एपीएफसी का सिलेबस क्या है, ईओए का सिलेबस क्या है, कॉमन पोर्शन क्या है और यूनिक पोर्शन क्या है। तो ये वीडियो एंड तक पक्का देखिएगा। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। दोस्तों, जब हम सिलेबस की बात करते हैं तो आपको यूपीएससी ने नोटिफिकेशन में दोनों ही एग्जामिनेशन का सिलेबस क्लियरली मेंशन करके दिया है। क्लियरली मेंशन करने का मतलब क्या है कि यहां पर आपको कंपोनेंट्स के नाम प्रॉपर तरीके से मेंशन करके यूपीएससी ने नोटिफिकेशन में दिए हैं। अगर मैं असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर एग्जामिनेशन की बात करूं, आप लोग जानते हैं कि लेवल 10 पोस्ट है, तो यहां पर जो सिलेबस है उसमें जनरल इंग्लिश सबसे पहला कंपोनेंट है। देन इंडियन कल्चर, हेरिटेज एंड फ्रीडम मूवमेंट एंड करंट इवेंट। अभी ग्रीन वाले कलर्स पे आप ध्यान मत दीजिएगा, मैं आपको बताता हूं कि इनकी सिग्निफिकेंस क्या है। देन पॉपुलेशन डेवलपमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन, then governance and constitution of India, present trends in Indian economy, accounting and auditing, industrial relation and labor laws, insurance, basic knowledge of computer application, general science, elementary mathematics, stat, general mental ability and social security in India। तो ये आपके एपीएफसी एग्जाम का ब्रॉड सिलेबस है, ठीक है। अब यहां पर अगर हम ईओ एग्जाम का सिलेबस देखें, वो भी हमारे सामने है यूपीएससी की नोटिफिकेशन का। वहां पर जनरल इंग्लिश है, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल है, करंट इवेंट एंड डेवलपमेंटल इश्यूज हैं, इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी है, जर्नल अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, आईआर एंड लेबर लॉज है, जनरल साइंस एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन है, जनरल मेंटल एबिलिटी एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है एंड सोशल सिक्योरिटी है। दोस्तों, इन दोनों एग्जाम्स के सिलेबस देखने के बाद आपको यह लगेगा कि कुछ टॉपिक्स एपीएफसी में हैं जो कि ईओए में नहीं है, लेकिन ईओए में कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो कि एपीएफसी एग्जाम के सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो ईओए का जो सिलेबस है वो प्रॉपरली एक सबसेट है एपीएफसी एग्जामिनेशन का। अब यहां पर कंपैरिजन में क्या हम देखेंगे कि कुछ कंपोनेंट ऐसे हैं जो हमें एपीएफसी एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं लेकिन ईओ एग्जामिनेशन में देखने को नहीं मिलते। वो कंपोनेंट्स क्या हैं? वो है इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज। दोस्तों, ये पहला कंपोनेंट है जो आपको इस पर्टिकुलर जो लिस्ट है यहां पर देखने को नहीं मिलेगा। तो इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज जो पोर्शन है वो आप लोगों को एपीएफसी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना है। सेकंड कंपोनेंट है पॉपुलेशन डेवलपमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन। ये कंपोनेंट अगेन आपको सिर्फ एपीएफसी एग्जाम में प्रिपेयर करना है, आपको यहां पर इस लिस्ट में ये कंपोनेंट देखने को नहीं मिलेगा। देन आपको सब्जेक्ट देखने को मिलेगा गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आपको लगेगा कि सर ये तो यहां पर तो इंडियन पॉलिटी है ही नहीं, लेकिन ये गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, यहां पर इंडियन पॉलिटी है। सिमिलरली यहां पर सब्जेक्ट है प्रेजेंट ट्रेंड्स इन इंडियन इकोनॉमी, और जब भी हम इंडियन इकोनॉमी की बात करते हैं, उसे पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं यहां पर डायनेमिक पोर्शन आता है, तो यही इंडियन इकोनॉमी यहां पर भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। अब यहां पर एक और डिफरेंस क्या है, ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस का। आपको एपीएफसी के सिलेबस में अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग देखने को मिलेगा एंड इंश्योरेंस देखने को मिलेगा। तो ऑडिटिंग और इंश्योरेंस जो पोर्शन है वो आपके ईओ एग्जामिनेशन में नहीं है। यहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ जर्नल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स प्रिपेयर करने हैं, बेसिक अकाउंटेंसी प्रिपेयर करनी है। उसके बाद बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, दोनों में सेम है। जनरल साइंस में आपको बताता हूं, यहां पर भी एक थोड़ा सा डिफरेंस है। एलिमेंट्री मैथ यहां पर है, स्टैटिक्स एंड जनरल मेंटल एबिलिटी। तो स्टैट वाला जो पोर्शन है वो आपको यहां पर देखने को नहीं मिलेगा। तो जो यहां पर मैंने ग्रीन पोर्शन किए हैं, मतलब वो कंपोनेंट्स यूनिक हैं फॉर दी एपीएफसी एग्जामिनेशन, वो ईओ में नहीं आते हैं। सोशल सिक्योरिटी दोनों में आता है, ठीक है। मैथ एंड जनरल मेंटल एबिलिटी दोनों में आता है। जनरल साइंस एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन दोनों में आता है। आईआर एंड लेबर लॉ दोनों में आएगा। करंट इवेंट्स दोनों में आएंगे। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल एंड फ्रीडम मूवमेंट दोनों में आते हैं। उसके बाद जनरल इंग्लिश दोनों में आते हैं। तो यहां पर बहुत सारे कंपोनेंट कॉमन है, तो ये आपको बिल्कुल भी अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि क्या क्या डिफरेंस है। नेम्स में डिफरेंस आप लोगों को देखने को मिलेगा कि यहां पर अकाउंटेंसी है, यहां पर जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, यहां पर गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, यहां पर आपका सिर्फ इंडियन पॉलिटी है, यहां पर प्रेजेंट ट्रेंड्स इन इंडियन इकोनॉमी है और यहां पर इंडियन इकोनॉमी है। बहुत मेजर डिफरेंस नहीं है, यहां पर वही कंपोनेंट्स को डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट किया गया है। तो आपकी एक सिंगल प्रिपरेशन होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल डिफरेंट तरीके से प्रिपेयर करना है, डिफरेंट ओरिएंटेशन से प्रिपेयर करना है। अगर आप लोग एपीएफसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ऑटोमेटिकली आप लोगों की ईओ एग्जाम की तैयारी हो रही है, ऑटोमेटिकली। मतलब एक्स्ट्रा कंपोनेंट यहां पे आप लोग पढ़ रहे हैं, तो ये आपके मन में बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए कि ईओ में कोई ऐसा पोर्शन तो नहीं है जो एपीएफसी में नहीं आता है। ऐसा कोई भी पोर्शन नहीं है। अगर आप एपीएफसी एग्जाम को अपना मेन टारगेट मान के चल रहे हैं, देन यू आर ऑटोमेटिकली प्रिपेयरिंग फॉर द ईओ एग्जामिनेशन। इसको एक डायग्राम के थ्रू समझिए कि अगर एपीएफसी का सिलेबस ये बड़े वाला सर्कल है, तो इसी में ईओ का सिलेबस ऑटोमेटिकली समा रहा है, मतलब इसी का एक सब कंपोनेंट है। तो यहां पर अगर मैं ईओ के सिलेबस में क्या ऐड कर दूं, इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज ऐड कर दूं, पॉपुलेशन डेवलपमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन ऐड कर दूं, ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस ऐड कर दूं,
एंड इसके साथ साथ मैं यहाँ पर स्टेट ऐड कर दूं तो आपका EOA के सिलेबस में चीजें ऐड करने के बाद वो APFC का सिलेबस बन जाता है। कोई भी डाउट आप लोगों को नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी एकदम अगर डाउट है तो फिर शायद आप एग्जाम की अच्छी तैयारी नहीं कर पाओगे, इतनी क्लैरिटी चाहिए आपको, ठीक है। और एक और पॉइंट मैं आप लोगों को बता दूं कि दोनों ही एग्जामिनेशन में कुछ मिसलेनियस पोर्शन है, कुछ ऐसे एरियाज हैं जो सिलेबस में नहीं है, लेकिन अगर आप PYQs देखोगे तो वहां पर आपको पॉइंट देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप EOA के एग्जाम के 2021 का पेपर को एनालाइज करो तो वहां पर आपको कल्चर का क्वेश्चन दिखेगा, वहां पर आपको एंशिएंट मिडिवल हिस्ट्री का क्वेश्चन दिखेगा, आइन अकबरी के बारे में उन्होंने पूछा हुआ है, और वही पॉइंट्स कहीं ना कहीं आपको APFC के एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे, ज्योग्राफी के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, एनवायरमेंट के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं जो करंट इवेंट्स हैं उनमें जो कल्चर, उनमें जो मिडिवल हिस्ट्री की बातें चलती हैं, जो न्यूज में रहती हैं चीजें, उनको आपने अच्छे से कवर करना है। कहीं ना कहीं वो चीजें आपके करंट अफेयर से लिंक करती हैं। तो यहां पर इन दोनों एग्जाम का सिलेबस का मैंने एकदम क्लियर कंपैरिजन किया है। आप में किसी भी बच्चे को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर कोई डाउट है तो आपके पास नीचे कमेंट सेक्शन है। अब यहां पर डाउट आता है कि सर रीजनिंग है या नहीं है, वहां पर एलिमेंट्री मैथ, यहां पर क्वांट लिखा हुआ है। तो एक बार PYQs देखो। PYQs जब आप अच्छे से देखोगे तो आपको पता लगेगा कि दोनों में ही क्वांट जो है बेसिक क्वांट ही पूछ रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैथ लिखने से वहां पर कुछ और तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। इसी के साथ साथ आपको EOA में जनरल मेंटल एबिलिटी में रीजनिंग वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो वी आर कवरिंग दैट। अगर आप हमारे कोर्सेज के बारे में नहीं जानते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे कोर्सेज है, वहां पर हमने अच्छे से कवर किया है। हमने 3 डिफरेंट वेरिएंट आप लोगों के लिए लॉन्च किए हैं। मास्टर कोर्स, द कंप्रिहेंसिव कंप्लीट कोर्स कवरिंग ऑल द कंपोनेंट। देन है टेस्ट सीरीज प्लस, जहां पर हम आप लोगों को GS के प्रैक्टिस MCQs, मैथ के प्रैक्टिस MCQs, इंग्लिश के प्रैक्टिस MCQs, लेकिन जो यूनिक कंपोनेंट है IR, लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी, अकाउंटिंग से, उनका कंप्लीट कोर्स आप लोगों को दे रहे हैं। एंड टेस्ट सीरीज जहां पर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल रहे हैं। आप इनमें से कोई भी चूज कर सकते हैं, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसके साथ साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 2021 के EO एग्जामिनेशन में हमने 116 प्लस सिलेक्शन प्रोड्यूस करी थी, और ये नंबर एकदम रियल है। आप लोग इन बच्चों की सक्सेस स्टोरीज देखिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइए, ठीक है। और अगेन आप लोगों को यहां पर नोटिफिकेशन में सिर्फ कंपोनेंट के नेम दिए गए हैं। डिटेल्ड सिलेबस की हर कंपोनेंट में क्या पढ़ना है ये आपको माइक्रो टॉपिक आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। और अगर इस चीज में आपको दिक्कत आ रही है तो एक गाइड बुक आप लोगों के पास डाउनलोडेड होनी चाहिए। ये गाइड बुक APFC एग्जाम की है, लेकिन EOA का सिलेबस ऑटोमेटिकली इसमें कवर हो रहा है। तो आप लोग जब यहां पर जाएंगे तो आपको हर एक कंपोनेंट में क्या प्रिपेयर करना है, पूरी माइक्रो टॉपिक की लिस्टिंग देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन आप लोगों को चाहिए कि सर ये एग्जाम कब कब हुआ है, PYQs कहां से मिलेंगे, सारा डाटा एक सिंगल गाइड बुक में आप लोगों को मिलने वाला है। ये आपके टेबल पे पक्का होनी चाहिए, टोटली फ्री है आप लोगों के लिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अभी इसको डाउनलोड कीजिए, ठीक है। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। आई होप कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए। अगर फिर भी कोई डाउट है तो 8146207241 ये हमारा नंबर है, कॉल कीजिए और hello@edutap.co.in इस पे मेल ड्रॉप कर दीजिए, ठीक है। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू वेरी मच।